Optimization of bivariate functions एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नीचे फंक्शंस होंगे उसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन और उनकी नेचर। तो सबसे पहले तो बाइवेरिएट फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? द क्रिटिकल वैल्यूज एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि फंक्शन एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको आप इक्वल टू जीरो रखते हो, इसी तरह एफ को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको इक्वल टू जीरो रखो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो, इससे जितने भी एक्स और वाई वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। और जब इसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लिखें, एक्स वाई एंड जी, या ये जिस जो फंक्शन आपको गिवन होता है एक्स वाई का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करना है आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसी तरह डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को इक्वल टू जीरो रख के इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी हम उसको एक्स स्टार वाई स्टार कहते हैं, और यही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू आएगी। ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर की तरफ। इसकी नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है? इसकी नेचर तीन टाइप्स की होती है। या तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, या रिलेटिव मिनिमा होगा, या फिर सैडल या सैडल पॉइंट होगा। जो आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअली दिस थिंग बी ऑफ एक्सटेरिक वाई स्टेरिक, क्रिटिकल पॉइंट्स के एक्स और वाई वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपने माइनस करना है। एफ को पहले एक्स से डिफरेंशिएट करो, फिर वाई से डिफरेंशिएट करो और उसका स्क्वायर लो, ये आपको डी दे देगा। अब ये जो डी की वैल्यू आएगी, इसको आपने चेक करना है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव, तो आपने फिर डबल प्राइम को भी चेक करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, इसको भी चेक करना है, और वाई वाले को भी चेक करना है। अगर ये दोनों लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव है, तो तब ये जो एक्स टेरिक वाई स्टेरिक है, ये क्या होगा? रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर यही डबल डेरिवेटिव पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, मीन ग्रेटर देन जीरो हो, तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है? रिलेटिव मिनिमम है। और अगर आपका जो डी आपने कैलकुलेट किया, अगर वो नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो, तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। और इन केस ये जो डी आपने कैलकुलेट किया वो इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज़ करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की नेचर का को हम नहीं बता सकते कि क्या इसकी क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। तो आप किसी और टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड दैट वन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नीचे फंक्शंस होंगे उसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन और उनकी नेचर। तो सबसे पहले तो बाइवेरिएट फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? द क्रिटिकल वैल्यूज और वाई एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि फंक्शन एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको आप इक्वल टू जीरो रखते हो, इसी तरह
एफ को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको इक्वल टू 0 रखो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो, इससे जितने भी एक्स और वाई वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। और जब इसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लिखें, एक्स वाई एंड जी, या ये जिस जो फंक्शन आपको गिवन होता है एक्स वाई का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करना है आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसी तरह डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी हम उसको एक्स स्टार वाई स्टार कहते हैं, और यही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू आएगी। ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर की तरफ। इसकी नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है? इसकी नेचर 3 टाइप्स की होती है। या तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, या रिलेटिव मिनिमा होगा, या फिर सैडल या सैडल पॉइंट होगा। जो आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअली दिस थिंग बी ऑफ एक्सटेरिक वाई स्टेरिक, क्रिटिकल पॉइंट्स के एक्स और वाई वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपने माइनस करना है। एफ को पहले एक्स से डिफरेंशिएट करो, फिर वाई से डिफरेंशिएट करो और उसका स्क्वायर लो, ये आपको डी दे देगा। अभी जो डी की वैल्यू आएगी इसको आपने चेक करना है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो आपने फिर डबल प्राइम को भी चेक करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, इसको भी चेक करना है और वाई वाले को भी चेक करना है। अगर ये दोनों लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो तब ये जो एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक है, ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर यही डबल डेरिवेटिव पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, मीन ग्रेटर देन 0 हो, तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। और अगर आपका जो डी आपने कैलकुलेट किया, अगर वो नेगेटिव आता है, लेस देन 0, तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। और इन केस ये जो डी आपने कैलकुलेट किया वो इक्वल टू 0 हो, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की नेचर का को हम नहीं बता सकते कि क्या इसकी क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। तो आप किसी और टेस्ट को यूज कर सकते हैं टू फाइंड दैट। हम प्रॉब्लम नंबर 1 में फंक्शन आप गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 80x प्लस 20y माइनस 10। हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, जो हमने डिस्कस किया कि ये होती है, ठीक है, जिसमें से एक्सटेरिक और वाई स्टेरिक जो है वो हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करें जब फंक्शन इस एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब है कि वाई कांस्टेंट होगा, तो यह आ जाएगा 2 पावर फ्रंट पे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, वाई कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, और 80x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी 0 और कांस्टेंट का भी 0। हमारे पास एफ ऑफ एक्स या पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक्स को, हमारे पास आ गया 8x प्लस 80। तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसमें x कांस्टेंट डील होगा, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, ये बन जाएगा 2y 80 का 0 प्लस 20 और y का 1 आ जाएगा और माइनस 10 का 0।
तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो फंक्शन बन गया -2y + 20। अब हमने कहा था कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो उसमें हम f ऑफ x को इक्वल टू 0 रख देते हैं और f ऑफ y मीन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास 80 इज इक्वल टू 0 और f पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज है -2y + 20 इज इक्वल टू 0। अभी चूंकि सिंप्लीफाइड है तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8x इज इक्वल टू -80 और दोनों साइड जब 8 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर इज -10। हमारा x डायरेक्ट आ गया -10। इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें दैट गिव्स अस -20 को दूसरी साइड पे लेके जाएं और -2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा +10। तो ये हमारा y डायरेक्ट हो गया। अब x डायरेक्ट y डायरेक्ट आ गया, हमने इसको पुट कर देना है फंक्शन के अंदर x और y की जगह पे। x की जगह पे -10, y की जगह पे 10 पुट कर दें। इस वाले फंक्शन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ x डायरेक्ट और y डायरेक्ट की होगी। तो हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 टाइम्स -10 का स्क्वायर माइनस y की जगह उसकी वैल्यू, 80 टाइम्स x की वैल्यू, 20 टाइम्स y की वैल्यू और -10। तो दिस गिव्स अस 4, ये आ जाएगा 100, ये भी आ जाएगा 100, ये आ जाएगा -800, ये +200 -10, ये बन जाएगा 400। इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा 900 और 900 में से 2 -9 में से +2 करेंगे तो -700 आ जाएगा। -700 -10 इसमें से निकाल देंगे, -7 में से 400 निकालेंगे तो -300 आ जाएगा। दिस बिकम्स -310। जो हमारा लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है x डायरेक्ट, y डायरेक्ट, f ऑफ x डायरेक्ट y डायरेक्ट से वो है x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू -310। ये हमारे पास होगी लोकेशन। अब हमने नेचर की बात करनी है, तो नेचर के लिए हमने कहा था कि हमने d ऑफ x डायरेक्ट और y डायरेक्ट निकालना है, जो कि होता है कि f को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, तो मल्टीप्लाई करें f को विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, माइनस f को x और y के साथ डिफरेंशिएट करें पार्शियली और इसका स्क्वायर लें। इसके लिए हमें पहले तो f को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो पहली दफ़ा डिफरेंशिएट किया था पार्शियली, वो था 8x + 80। दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं ऑलरेडी, -2y + 20। इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो आ जाएगा -2। इसी तरह हमें क्या चाहिए, f ऑफ xy भी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू x हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसको अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देते हैं इसी चीज़ को। तो इसमें चूंकि y है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0। हमारे पास f को 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट किया वो भी है, 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया वो भी है, और 1 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y किया वो भी है। तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, इसको फंक्शन में पुट कर देते हैं, हमारे पास d आ जाएगा। f ऑफ x ये हमारे पास है 8। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इसमें तो चूँकि ऑलरेडी x डायरेक्ट y डायरेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर फर्ज करें यहाँ पे x होता, ठीक है, तो फिर हमने इसके अंदर
एक्सटेरिक के अंदर एक्स की जगह पे एक्सटेरिक की वैल्यू पुट कर देनी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेरिक और वाइस्टेरिक की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको ही ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ये हमारा आएगा किस चीज़ के ऊपर, एक्सटेरिक और वाइस्टेरिक के ऊपर। इसी तरह ये भी एक्सटेरिक और वाइस्टेरिक के ऊपर होता है, और ये भी एक्सटेरिक और वाइस्टेरिक, जो कि यहाँ पे -10 और 10 है। तो इसका 8 आ गया। इसका हमारे पास आंसर क्या है, -2 है, माइनस इसका आंसर क्या है, 0 का स्क्वायर। सो डी इज -16। अब रूल में है अगर डी लेस देन 0 हो, क्योंकि यहाँ पे -16 है विच इज लेस देन 0, तो हमने कहा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है -10, 10 और -3, दिस वन, इसको हम कहते हैं सैडल पॉइंट। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस, एक्सरसाइज 20.3। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे फंक्शंस होंगे, उसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन और उनकी नेचर। तो सबसे पहले तो बाइवेरिएट फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज एक्स और वाई, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि फंक्शन एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको आप इक्वल टू 0 रखते हो, इसी तरह एफ को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको इक्वल टू 0 रखो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो, इससे जितने भी एक्स और वाई वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। और जब इसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लिखें, एक्स, वाई एंड जी, या ये जिस जिस जो फंक्शन आपको गिवन होता है एक्स वाई का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करना है आपने, आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसी तरह डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी हम उसको एक्स स्टार वाई स्टार कहते हैं, और यही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू आएगी। ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर की तरफ। इसकी नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है, इसकी नेचर 3 टाइप्स की होती है, या तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, या रिलेटिव मिनिमा होगा, या फिर सैडल या सैडल पॉइंट होगा। जो आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअली दिस थिंग, बी ऑफ एक्सटेरिक वाइस्टेरिक, क्रिटिकल पॉइंट्स के एक्स और वाई वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसमें से आपने माइनस करना है। एफ को पहले एक्स से डिफरेंशिएट करो, फिर वाई से डिफरेंशिएट करो, और उसका स्क्वायर लो, ये आपको डी दे देगा। अब ये जो डी की वैल्यू आएगी, इसको आपने चेक करना है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो आपने फिर डबल प्राइम को भी चेक करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, इसको भी चेक करना है, और वाई वाले को भी चेक करना है। अगर ये दोनों लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो तब ये जो एक्स टेरिक वाई स्टेरिक है, ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर यही डबल डेरिवेटिव तो पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, मीन ग्रेटर देन 0 हो, तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है,
रिलेटिव मिनिमम है। और अगर आपका जो डी आपने कैलकुलेट किया अगर वो नेगेटिव आता है लेस देन 0 तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। और इन केस ये जो डी आपने कैलकुलेट किया वो इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की नेचर का तो हम नहीं बता सकते कि क्या इसकी क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। तो आप किसी और टेस्ट को यूज कर सकते हैं टू फाइंड दैट हम। प्रॉब्लम नंबर 2 फंक्शन क्या है f of x y is equals to x square plus xy minus 5x minus 2y square plus 2y। इसमें हमने लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसकी नेचर बतानी है कि उसकी नेचर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें जो भी y या कांस्टेंट होंगे वो 0 बन जाएंगे और x के रिस्पेक्ट से हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर को तो बन जाएगा 2x। एक्स वाई में y कांस्टेंट है एज ए कांस्टेंट डील होगा तो हम सिर्फ x का डेरिवेटिव ले लेते हैं और y एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। 5x में x को पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो 5 आ जाएगा और ये दो इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 0 बन जाते हैं। तो सिंप्लीफाइड होकर हमारे पास फंक्शन बन जाता है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x बन जाता है 2x प्लस y माइनस 5। अब इसी फंक्शन को f ऑफ एक्स वाई को हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो x टर्म्स होंगी वो क्या होंगी कांस्टेंट डील होंगी और बाकी y जो टर्म्स हैं वो हम उसको उसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर तो 0, दूसरी टर्म में एक्स वाई है तो y x को एज ए कांस्टेंट डील करेंगे y एज इट इज आ जाएगा। y को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आ गया माइनस 5x से 0 आ गया और ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो बन जाएगा 2y और इसी तरह 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर सिंप्लीफाइड होकर x माइनस 4y प्लस 2 बन जाता है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ f विद रिस्पेक्ट टू x को भी 0 पुट कर देते हैं और y वाले को भी 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर आप देखें इक्वेशन 2 के अंदर माइनस 4y है इक्वेशन 1 के अंदर प्लस y है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 में ऐड कर दूं तो ये y कैंसिल हो जाएगा। हमने y या x में से किसी एक को कैंसिल करना है तो इजी है कि मैं y को कैंसिल कर दूं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैंने इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी तो हमें मिल जाता है 8x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ हम इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐड कर दिया। ये प्लस माइनस 4y कैंसिल 8x प्लस x बन जाता है 9x और माइनस 20 में प्लस 2 बन जाता है माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे 9 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास x आ जाएगा 2। अब इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक में आप x को 2 पुट करो तो आपको पास y की मिल जाएगी वैल्यू। अब चूंकि यहाँ पे y अकेला है तो मैंने इसीलिए इस वाली इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1। अब एक्सटेरिक वाइस्टेरिक हमारे पास आ गया। हमें f ऑफ एक्सटेरिक वाइस्टेरिक निकालना है मीन्स कि x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 पुट करना है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो कि ये वाला है। इसमें x और y की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दिए तो सिंप्लीफाई किया तो वी गेट -4। तो अब ये हमारे पास लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या है ये वाली है। अब इसकी नेचर क्या है ये रिलेटिव मैक्सिमा है रिलेटिव मिनिमा है या सैडल पॉइंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ को आपने 2 दफा पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफा विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर एक्स एंड वाई उसका स्क्वायर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स पहली दफा जब डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है वाई भी लिखा हुआ है। एफ को किस तरह विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू वाई वो भी है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करें तो सिर्फ एक्स ही काउंट होगा इन दोनों का 0 हो जाएगा और इसी को
क्योंकि हमें एक्स वाई भी चाहिए। इसी को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो ये और ये 0 हो जाएगा, वाई से 1 आ जाएगा। वाई को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 और -4 वाई से -4 आ जाएगा। अब वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई हैं, हम डी के अंदर पुट कर देते हैं तो आंसर आता है -9 विच इज लेस देन 0। तो हमने कहा हुआ था क्रिटिकल पॉइंट टेस्ट से कि अगर क्रिटिकल पॉइंट में डी लेस देन 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं सैडल पॉइंट। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस एक्सरसाइज 20.3। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे फंक्शंस होंगे, इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और उनकी लोकेशन और उनकी नेचर। तो सबसे पहले तो बाइवेरिएट फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल वैल्यूज एक्स और वाई, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि फंक्शन एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप इक्वल टू 0 रखते हो, इसी तरह एफ को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको इक्वल टू 0 रखो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो, इससे जितने भी एक्स और वाई वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। और जब इसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लिखें, एक्स वाई एंड जी, या ये जिस जो फंक्शन आपको गिवन होता है एक्स वाई का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या करना है आपने, आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसी तरह डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी हम उसको एक्स स्टार वाई स्टार कहते हैं, यही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू आएगी, ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर की तरफ। इसकी नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है? इसकी नेचर 3 टाइप्स की होती है, या तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा, या रिलेटिव मिनिमम होगा, या फिर सैडल या सैडल पॉइंट होगा। जो आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअली दिस थिंग बी ऑफ एक्सटेरिक और स्टेरिक, क्रिटिकल पॉइंट्स की एक्स और वाई वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपने माइनस करना है। एफ को पहले एक्स से डिफरेंशिएट करो, फिर वाई से डिफरेंशिएट करो और उसका स्क्वायर लो, ये आपको डी दे देगा। अभी जो डी की वैल्यू आएगी इसको आपने चेक करना है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो आपने फिर डबल प्राइम को भी चेक करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, इसको भी चेक करना है और वाई वाले को भी चेक करना है। अगर ये दोनों लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो तब ये जो एक्स टेरिक और स्टेरिक है ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर यही डबल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, मीन ग्रेटर देन 0 हो, तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। और अगर आपका जो डी आपने कैलकुलेट किया अगर वो नेगेटिव आता है, लेस देन 0, तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। और इनकेस ये जो डी आपने कैलकुलेट किया वो इक्वल टू 0 हो, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की नेचर का को हम नहीं बता सकते कि क्या इसकी क्रिटिकल नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 12। तो हमने इसका
इसको पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहाँ जहाँ वाई होगा वो कांस्टेंट डील होगा। एक्स क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा 3x²। एक्स स्क्वायर का 5/2 कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। और वाई वाली टर्म सारी क्या होगी, कांस्टेंट डील होगी, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 0। ये सिंप्लीफाइड 3 के साथ कैंसिल, 2 के साथ, तो वी आर लेफ्ट विद x² माइनस 5x। अब इसी फंक्शन को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ x होगा वो क्या होंगे, कांस्टेंट डील होंगे। इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो आंसर होगा 0। इसको करें तो आंसर होगा 0। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो 3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y। इसी तरह 12 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1। तो सिंप्लीफाइड होके 6y माइनस 12 बन जाएगा। अब फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक। हम क्या करते हैं, फंक्शन जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, और फंक्शन जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको इक्वल टू 0 रख के साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दोनों हमारे पास गिवन है, x² माइनस 5x इक्वल टू 0 एक ही इक्वेशन है, दूसरी है 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 ये वाली। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। तो पहले एक को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ x का फंक्शन है, तो हम इसको x के लिए सॉल्व कर देते हैं। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे 5 को ऐड कर दें, हमारे पास ये दो x की वैल्यूज आ रही हैं। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 12 को दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे 12 को ऐड करके हमारे पास 6y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। दोनों साइड पे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 2। अब इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज हैं, y का ये एक वैल्यू है। तो जब x 0 होगा तो y क्या होता है 2, और जब x 5 होगा तो y होगा 2। तो ये दो पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। पहले हम x0 और 2 को पुट करते हैं फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, इसके अंदर, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -12। इसी तरह 5 दूसरे पॉइंट को भी पुट कर देते हैं, एक्स डायरेक्ट वाई डायरेक्ट को फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन किया, तो आंसर आ गया 32.82। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशंस क्या है, एक ये है एक्स डायरेक्ट वाई डायरेक्ट 0 2 और -12, और दूसरा है 5 2 32.83। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स की लोकेशन है। अब इनकी नेचर क्या है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डी निकालते हैं, जिसका फार्मूला है कि डी स्टेरिक वाई स्टेरिक एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक इज इक्वल टू एफ को दो दफ़ा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ को दो दफ़ा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एफ को एक दफ़ा एक्स से डिफरेंशिएट करो फिर वाई से डिफरेंशिएट करो, उसका स्क्वायर उसमें से माइनस कर दो। तो ये डी है। हमने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट किया हुआ पहले। अब इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक्स मीन दो दफ़ा एक्स से डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, इसको डिफरेंशिएट करें तो -5। इसी तरह इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो दो दफ़ा हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा कांस्टेंट है, और 6y का आ जाएगा सिर्फ 6। अब चूंकि हमने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, x को हम एक दफ़ा कर चुके हैं, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसमें y है ही नहीं, तो ये भी 0 ये भी 0, तो f को पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, दैट गिव्स अस 0। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हमने इनको कैलकुलेट करना है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो जब ये पॉइंट है एक्स डायरेक्ट ये है 0 और वाई डायरेक्ट 2 है, तो उसके ऊपर एफ एक्स जो दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया वो आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें। ये फंक्शन था हमारे पास, इसमें एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। एफ ऑफ वाई बाई एक्स डायरेक्ट वो ऑलरेडी हमारे पास था ही 6,
तो इसमें चाहे एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी डाले, इसमें आंसर 6 ही देना है। और ये 0 है तो इसमें भी कुछ वैल्यू पुट कर दो तो इसमें आंसर 0 देना है। तो डी ऑफ 0 टू ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसका स्क्वायर, तो आंसर आता है -30 विच इज़ लेस दैन 0। तो बाय टेस्ट हमने कहा था कि जब b इज़ लेस दैन 0 तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इज अ सैडल पॉइंट। दूसरे पॉइंट एक्स स्टेरिक जब 5 है और वाई स्टेरिक 2 है तो वो हम इसी फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास f पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, उसकी वैल्यू आ जाती है 5। इसमें आप कुछ भी पॉइंट पुट करो, इसका आंसर 6 है, इसके अंदर एक्स और वाई है ही नहीं, इसका आंसर 6 आएगा। और ये 0 है तो ये भी चेंज नहीं होगा। अब डी के अंदर अगेन इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर इज 30 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब भी डी ग्रेटर देन 0 आता है फिर आपने कंडीशंस, एक और कंडीशन चेक करनी है, एफ जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस और विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्वाइस, इन दोनों का आपने साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। जब दोनों ग्रेटर देन 0 हो तो हम उस क्रिटिकल पॉइंट को रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है, और अगर यही दोनों नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो तब हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है। इस केस में हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस एक्सरसाइज 20.3। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे फंक्शंस होंगे, इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और उनकी लोकेशन और उनकी नेचर। तो सबसे पहले तो बाइवेरिएट फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज एक्स और वाई, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो कि फंक्शन एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी इक्वल टू 0 रखते हो, इसी तरह एफ को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको इक्वल टू 0 रखो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो, इससे जितने भी एक्स और वाई वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, और जब इसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लिखें, एक्स वाई एंड जी, या ये जिस जो फंक्शन आपको गिवन होता है एक्स वाई का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या करना है आपने, आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, इसी तरह डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी हम उसको एक्स स्टार वाई स्टार कहते हैं। यही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू आएगी। ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर की तरफ। इसकी नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है, इसकी नेचर तीन टाइप्स की होती है, या तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, या रिलेटिव मिनिमा होगा, या फिर सैडल या सैडल पॉइंट होगा। जो आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअली दिस थिंग डी ऑफ एक्स स्टेरिक वाई स्टेरिक, क्रिटिकल पॉइंट्स की एक्स और वाई वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपने माइनस करना है। एफ को पहले एक्स से डिफरेंशिएट करो, फिर वाई से डिफरेंशिएट करो और उसका स्क्वायर लो, ये आपको डी दे देगा। अभी जो डी की वैल्यू आएगी इसको आपने चेक करना है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव,
तो आपने फिर डबल प्राइम को भी चेक करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, इसको भी चेक करना है और वाई वाले को भी चेक करना है। अगर ये दोनों लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव है, तो तब ये जो एक्स स्टेरिक और स्टेरिक के लिए क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर यही डबल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, मीन ग्रेटर देन जीरो हो, तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। और अगर आपका जो डी आपने कैलकुलेट किया, अगर वो नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो, तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। और इनकेस ये जो डी आपने कैलकुलेट किया वो इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की नेचर का को हम नहीं बता सकते कि क्या इसकी क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो याद है माइनस एट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 12y, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 44x का डेरिवेटिव 1 और माइनस जीरो एंड जीरो। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 16x प्लस 12y प्लस 44। इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो जीरो 12x कॉन्स्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, 44x जीरो माइनस 12 और इसका डेरिवेटिव 2y और इसका डेरिवेटिव 12 इंटू 1। ये बन जाएगा हमारे पास 12x माइनस 24y प्लस 12। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम कहते हैं कि एफ ऑफ जो पार्शियल डिफरेंशिएट का एक्स एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वल टू जीरो रखो एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटेड वाई एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको इक्वल टू जीरो रखो। ये माइनस 16x प्लस 12y प्लस 44 इक्वल्स टू जीरो एंड ये वाला है 12x माइनस 24y प्लस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये होता है कि आपने इसको अगर हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दें, इन दोनों में से या तो x को कैंसिल आउट कर दो या y को कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 12 कॉमन है, अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो x बन जाएगा ये माइनस 2y और ये 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं और इसमें भी कोई चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, ये बन जाएगा माइनस 4x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं नाम इक्वेशन 1 पे दे देता हूँ। अब अगर मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो और इसको ऐड कर दूँ इक्वेशन 1 के साथ, ये है 4x, ये होगा हमारे पास 4x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास यहाँ से आ जाता है माइनस 5y और यहाँ से आ जाएगा 15 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15। दोनों साइड में अगर हम माइनस 5 से डिवाइड कर दें तो y वुड बी 3। अब y आ गया, हमें x निकालना है। तो इस इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं y को 3 पुट करूँ, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 1 टू जीरो, x इज टू जीरो, x इज इक्वल टू 5। तो x और y आ गया, ये हमारे स्टेरिक है। इस पॉइंट के लिए हमने अब f ऑफ x स्टेरिक y स्टेरिक जो कि f ऑफ 5 एंड 3 है वो निकालना है ओरिजिनल फंक्शन के लिए। ओरिजिनल फंक्शन में हमने x की जगह पे उसकी वैल्यू और y की जगह उनकी वैल्यू पुट करनी है। दैट इज माइनस 8 x की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 x की जगह पे 5 y की जगह पे 3, उसके बाद हमारे पास है 44x प्लस
44, x is 5 minus 12 y square, 3 का square, and then plus 12 y, which is 3. So let's go back and check. 44x minus 12y square plus 12. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें. Minus 8 times 25 plus 60 into 3 plus 2, 22 minus 12 into 9 plus 36. इसको simplify कर दें, you get some answer. You can, I think, calculate that one. So our static would be critical points की location क्या होगी? हमारे पास ये आ जाएगी, which is x5, y3, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो ये वाला यहाँ पे आपने लिख देना. अब इसकी हमने नेचर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? b चाहिए, और इसी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एक्सटेरिक वाई स्टेरिक के ऊपर f को हमने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, विद रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस, माइनस विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, उसका स्क्वायर माइनस करना है. तो विद रिस्पेक्ट टू x हम निकाल चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी हम निकाल चुके हैं, तो हम ऊपर से लिख देते हैं, which is minus 16x plus 12y, minus 16x plus 12y plus 11 plus 44 plus 44. इसी तरह y का हमने किया हुआ है, that is 12x minus 24, 12x minus 24y plus 12. अब इसको दोबारा हम रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 16, और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. इसी तरह इसको रिस्पेक्ट टू y दोबारा करें तो ये जीरो यहाँ से आ जाएगा माइनस 24, ये लेस दैन जीरो, ये भी लेस दैन जीरो. अब हमने f ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 12. ठीक है. अब सारी वेरीज हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है, तो हम x के अंदर अगर x को 5 और y को 3 पुट करें तब भी माइनस 16 आएगा, विच इज लेस दैन जीरो. एफ y के अंदर x को 5 और y को 3 पर पुट करें तब भी वही आएगा, माइनस 24. और एफ ऑफ एक्स y के अंदर अगर हम x को 5 और y को 3 पुट करें तब भी आंसर यही आएगा. ठीक है. तो अब इसको डी में पुट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस एक्सरसाइज 20.3. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे फंक्शंस होंगे, इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं. ठीक है. और उनकी लोकेशन और उनकी नेचर.
तो सबसे पहले तो बाइवेरिएट फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल वैल्यूज x और y, x और y की वो वैल्यूज जो कि फंक्शन f को पार्शियली डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको आप इक्वल टू 0 रखते हो, इसी तरह f को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, उसको इक्वल टू 0 रखो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो, इससे जितने भी x और y वैल्यूज आती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, और जब इसको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स लिखें, x, y एंड z, या ये जिस जो फंक्शन आपको गिवन होता है x, y का, तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या करना है आपने? आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, इसी तरह डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे x और y की जो वैल्यू आएगी, हम उसको x स्टार y स्टार कहते हैं। यही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं। इसको आप फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपके पास f ऑफ x स्टार y स्टार की वैल्यू आएगी। ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर की तरफ। इसकी नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है? इसकी नेचर तीन टाइप्स की होती है। या तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा, या रिलेटिव मिनिमा होगा, या फिर सैडल या सैडल पॉइंट होगा। जो आपने जितने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए होंगे, ठीक है, आपने क्या करना है? आपने चेक करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअली दिस थिंग b ऑफ x स्टेरिक y स्टेरिक, क्रिटिकल पॉइंट्स की x और y वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली फंक्शन f को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपने माइनस करना है। f को पहले x से डिफरेंशिएट करो, फिर y से डिफरेंशिएट करो और उसका स्क्वायर लो, ये आपको d दे देगा। अब ये जो d की वैल्यू आएगी, इसको आपने चेक करना है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, तो आपने फिर डबल प्राइम को भी चेक करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस, इसको भी चेक करना है और y वाले को भी चेक करना है। अगर ये दोनों लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो तब ये जो x स्टेरिक y स्टेरिक है, ये क्या होगा? रिलेटिव मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर यही डबल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y और x, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, मीन ग्रेटर देन 0 हो, तब हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है? रिलेटिव मिनिमम है। और अगर आपका जो d आपने कैलकुलेट किया, अगर वो नेगेटिव आता है, लेस देन 0, तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। और इनके ये जो d आपने कैलकुलेट किया वो इक्वल टू 0 हो, तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट को हम यूज करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की नेचर का को हम नहीं बता सकते कि क्या इसकी क्रिटिकल नेचर, क्रिटिकल पॉइंट की नेचर क्या है। क्वेश्चन 5, फंक्शन गिवन है f of x y is equal to 3x square minus 4xy plus 3y square plus 8x minus 17y plus 5। हमने क्या करना है? सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो सिर्फ y वाली टर्म्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3x या 3 बाहर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x। इसी तरह 4y कांस्टेंट है और हम x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है। 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 8x का डेरिवेटिव 8 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0, ये बन जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 8। विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो अब x वाली टर्म्स जो अकेली सिर्फ x हो या कांस्टेंट हो, वो 0 कांस्टेंट्स होंगी तो 0 बन जाएंगी। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो 3x स्क्वायर 0 बन गया, और x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1। इसी तरह 3y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 8x
0 उसका डेरिवेटिव, -17y से y का डेरिवेटिव 1 और +5 का 0, तो हमारे पास आ गया -4x + 6y - 17। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज के लिए स्टेरिक और वाइस्टेरिक के लिए f को जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, उनको 0 पुट कर देते हैं। ये हमने इनकी वैल्यूज लिख दी है इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, x को भी 3x बन जाएगा, 6x 3x बन जाएगा, ये -2y बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। और अगर इसको मैं इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब इस वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 2 के अंदर इस y को ख़त्म करने के लिए यहाँ +6y है, यहाँ पे -6y है। अगर हम इस इक्वेशन को अब सेकंड के साथ ऐड कर दें, जो कि -4x + 5 6y - 17 तो 0 है, इसके साथ हम ये वाली इक्वेशन, नई वाली इक्वेशन ऐड कर दें, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x, ये कट जाएगा, यहाँ से -5 को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x = 1। अब इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक में पुट कर दें x = 1, तो हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया x की जगह पे 1, उसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई है 3.5। हमारे पास x स्टेरिक y स्टेरिक आ गया, x स्टेरिक = 1, y स्टेरिक 3.5। इसका हम ओरिजिनल फंक्शन f(x, y) के अंदर पुट कर देते हैं। इसमें x और y की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 3.5, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है -20.75। तो ये कहलाती है लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 1, 3.5, -20.75। अब इसकी नेचर के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि d of 1, 3.5 जो है वो क्या होगा, जिसका फार्मूला ये है कि आपने f को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है ट्वाइस, f को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस, और f को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर उसके अंदर एक क्रिटिकल वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने ऑलरेडी किया है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। इसको अगर दोबारा हम करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 0 हो जाएंगे, यहाँ से 6 आ जाएगा। इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये 0, यहाँ से 6 आ जाएगा। और इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये दोनों 0, यहाँ से -4 आ जाएगा। अभी चूंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, इसके अंदर अगर हम ये 1 और 3 पुट करें या ना करें, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, इसीलिए हम स्ट्रेट अवे इनके अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। f(x), x की जगह पे 6, y की जगह पे 6, या -4 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास d क्या आ गया, +20 पॉजिटिव। अब हमें चेक करना है कि f(x) जो दो दफा डिफरेंशिएट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये रिलेटिव नहीं है। क्वेश्चन 6 में फंक्शन आपको दिया हुआ है x और y का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास ये है, इसमें y जो है वो क्या डील होगा, एज अ कांस्टेंट डील होगा जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, x² का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, इसी तरह 6x का डेरिवेटिव 6, ये भी 0, ये भी 0 और कांस्टेंट भी 0, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी। अब अगर हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो x वाले क्या होंगे, कांस्टेंट डील होंगे। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो 0, ये भी 0, y को करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, y³ ये बन जाएगा 3 पावर y² और 5 कांस्टेंट है उसका भी 0 आ जाता है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है। हमारे पास दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x और y। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन है,
जिसको हम सिंप्लीफाइड सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक्स की फॉर्म में है, इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। ये सिर्फ वाई की फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं तो वाई की दो वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब है कि एक एक्स के लिए वाई की एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू और वाई की एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू, तो ये दो पॉइंट्स बन गए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स का फंक्शन के अंदर पुट कर दें, एक दफ़ा 3, 2 को और दूसरी दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास लोकेशन है क्रिटिकल पॉइंट की पहली। दूसरी में अब हम एक्स को 3 और वाई को -2 पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर ये आ जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी लोकेशन है क्रिटिकल पॉइंट की। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने नेचर को देखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये फार्मूले के अंदर इन पॉइंट्स को पुट कर देना है। ठीक है, उसके लिए हमें पहले ये तीन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, एफ हम ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमें इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसी तरह इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। एक दफ़ा वाई से विद रिस्पेक्ट हम कर चुके हैं, दोबारा वाई के रिस्पेक्ट से हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वो 6 वाई आ जाता है। अब देखें, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो -2 कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एक्स की जगह पे 3 और -2 या 3 और 2 पुट करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी एक्स वाई नहीं है तो ये पॉइंट पुट करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें देखिए इसमें वाई है, इसीलिए हमने वो पॉइंट पुट कर दिया 3, 2। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब तीनों वैल्यू हमारे पास है, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये तीनों हमने फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। ये एफ ऑफ एक्स एक्स, ये एफ ऑफ वाई वाई और ये एफ ऑफ एक्स वाई। तो आंसर क्या आएगा, -24 विच इज लेस देन 0। दैट मीन्स के ये क्या है, डी इज लेस देन 0 तो सैडल पॉइंट। इस पॉइंट की नेचर के लिए हम एक्स को ये और वाई को ये पुट कर देते हैं, उसी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्वाइस हमने जो पार्शियली डिफरेंशिएट किया। तो देखिए इसमें भी पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें भी जरूरत नहीं है, एक्स वाई तो है ही नहीं इसके अंदर, तो हम सिर्फ इसके अंदर पुट करेंगे, एक्स और वाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है तो आंसर -12 आ गया। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास है, ये और ये सब्स्टिट्यूट करके तो डी की वैल्यू क्या आ गया, 24 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमने कहा था कि जब डी पॉजिटिव हो फिर हमने हमने क्या करना है, हमने पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों को देखना है। अगर दोनों नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए रिलेटिव मैक्सिमा है। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दिया हुआ है, हमने वही किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वाला 0, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वाला और कांस्टेंट 0। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, एक्स वाली टर्म 0, वाई वाले 2y, एक्स वाली टर्म 0, वाई वाली टर्म 6 और कांस्टेंट 0, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम दोनों को इक्वल्स टू 0 रख देते जो काम हमने जो कि हमने नीचे किया हुआ। ये चूंकि सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई है +-1, दो वैल्यूज आ गई है एक्स की। इसको सॉल्व किया, जैसे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई है, -3। अब एक्स की दो वैल्यूज है, वाई की एक है, तो हम एक्स की एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो है ना, और वाई की वही -3 वैल्यू। अब एक्स की नेगेटिव वैल्यू और वाई की वही ओल्ड वैल्यू। तो दो पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, एक क्या है 1 -3 और दूसरा -1 -3। अब इसके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ के अंदर पुट कर दिया -1, तो ये एक लोकेशन बन गई क्रिटिकल पॉइंट की, और अब दूसरा पॉइंट पुट कर दिया तो 3 आ गया, तो ये हमारे पास दूसरी लोकेशन बन गई
मतलब दूसरे क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन। अब दोनों के ऊपर हमने चेक करना है कि नेचर क्या है। तो हमने पहला पॉइंट चूज किया पहले। अब उसके लिए हमने ये फार्मूले की वैल्यूज निकालनी है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफ़ा, अब दूसरी दफ़ा भी कर देते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर फिर हमने पॉइंट पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह एक्स एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जीरो बन जाता है क्योंकि उसमें वाई है ही नहीं। वाई को एक दफ़ा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब इसको दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो वैल्यू 2 आ जाती है। अब इसमें अगर हम पॉइंट पुट करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आ रहा है 2। सारी वैल्यूज आ गई हैं, फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो डी की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव। अब हमने कहा था जब डी पॉजिटिव हो तब हमने किसको देखना है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो क्या आता है, रिलेटिव। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या आता है, रिलेटिव मिनिमम। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है जो दूसरा वाला पॉइंट है, द सेकंड पॉइंट इज विद दिस, यहाँ पे नेगेटिव है उसका, और वाई की सॉरी ये वाला पॉइंट है, इसके लिए चेक करना है। तो हमने सिर्फ इन दो वैल्यू को ही चेक करना है क्योंकि ये वाली तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। जब इसके ऊपर इसमें पॉइंट पुट किया तो -6 आ गया, इसमें पुट किया तो +2 आ गया, ठीक है। और जब फंक्शन के अंदर पुट किया तो डी की वैल्यू क्या है, ये <0, दैट मीन कि ये क्या है, एक सैडल पॉइंट। क्वेश्चन 8 में फंक्शन दिया हुआ है, हमने वही किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ठीक है। आई थिंक यू कैन डू दैट। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। दोनों को इक्वल टू जीरो रखा। तो देखिए इसमें एक्स और वाई दोनों हैं, अब इसको हम सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दोनों इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड से। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, जो भी मेथड आपको सही लगता हो आप उससे कर दें। मुझे क्या है कि यहाँ देखिए ये +x है, यहाँ -x, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। यहाँ से y की वैल्यू 2y -6, तो सॉल्व किया तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब ये y इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल दें। तो जब हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो x की वैल्यू आ गई है 1। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया जिसकी हमने अब z की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि फंक्शन के अंदर ये x और ये y पुट करके उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दी है। जब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 0। हमारे पास ये है क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन। अब इसकी नेचर क्या है, इसके लिए हम अगेन वही फार्मूला डी वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने एक दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा कर देते हैं, और इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट किए हुए दोबारा कर देते हैं। अब यही पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे तो चूंकि सारे ही ये 2 है, 6 है, ये -2 है, इसमें अगर मैं एक्स और वाई तो है ही नहीं, तो ये पॉइंट पुट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम इन्हीं वैल्यूज को डी के अंदर पुट कर देते हैं। डी के अंदर वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा, 8, विच इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो पार्शियल डिफरेंशिएट किया था ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी पॉजिटिव था। ट्वाइस जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी पॉजिटिव था। हमने कहा था जब दोनों पॉजिटिव हो और डी भी पॉजिटिव हो तो तब कहता है उस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम होता है। क्वेश्चन 9 में अगेन फंक्शन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, दोनों को इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। अब दोनों में एक्स और वाई हैं तो हम अकेले अकेले उनको सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने दोनों को 3 से डिवाइड किया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब इसमें से अगर मैं एक्स को इक्वल टू वाई कर दूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ, या साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। जब इक्वेशन 1 को मैंने पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन 2 के अंदर, इस x की जगह पे, सॉरी इस y की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये क्या बन जाएगा, x² का स्क्वायर और ये x एज इट इज आ जाएगा।
ये x4 माइनस एक्स आ जाएगा। x अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो एक्स क्यूब माइनस वन बन जाएगा। एक तो x जीरो हो गया और एक एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। दैट मीन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। दैट मीन्स कि क्यूबिक रूट अगर दोनों साइड पर ले लें तो आंसर क्या आता है, वन ही आता है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं इक्वेशन वन में। हमारे पास अपने y, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इक्वेशन वन में x, आप वन और टू में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन वन, x को जीरो पुट कर दो इक्वेशन वन में तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x को वन का पुट कर दो इक्वेशन वन या टू जिसमें भी आपने पुट करना है, तो वहां से आपके पास ये वन ही है, तो वहां से y की वैल्यू वन आ गई है। इसका मतलब जब x जीरो है तो y भी जीरो है और जब x वन है तो y भी वन है। ये पॉइंट आ गया। अब ये दोनों हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देने। एक दफ़ा जीरो जीरो पुट किया तो जीरो आ गया, तो ये हमारे पास एक लोकेशन होगी क्रिटिकल पॉइंट की। जब हमने वन वन पुट किया तो आंसर माइनस वन आ गया, तो दूसरी हमारे पास ये लोकेशन बन गई। अब दोनों पे हमने नेचर चेक करनी है। अगेन हमें इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज निकालनी है। एक दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा कर दिया और पॉइंट पुट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हुआ था, दोबारा इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। इसमें पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस थ्री आ गया। वाई के रिस्पेक्ट से एक दफ़ा किया और दोबारा कर देते हैं और इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं जीरो जीरो, तो आंसर आ गया। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेस देन डी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स कि सैडल पॉइंट। ठीक है, अब इसकी नेचर के लिए अगेन ये हमने निकाला हुआ है पार्शियली ट्वाइस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया तो आंसर ये आ गया विच इज ग्रेटर देन जीरो। दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो आंसर सिक्स आ गया विच इज अगेन ग्रेटर देन जीरो। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस थ्री था। जब इसको पुट किया तो आंसर 27 आएगा विच इज ग्रेटर देन जीरो। जब डी ग्रेटर हो फिर हमने एफ ऑफ एक्स एक्स और एफ ऑफ वाई वाई को देखना है, क्योंकि दोनों भी जीरो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है कि क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम है इस पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन 10 में अगेन सिमिलर फंक्शन है, थोड़ा सा चेंज है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो वही चीज़ की रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया, दोनों कुछ तो जीरो रखा, इसमें से वही चीज़ की वाई की वैल्यू निकाली और इक्वेशन टू में पुट कर दी। ठीक है, तो वाई की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिया एग्जाम। अगेन एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है, जीरो और वन। यहाँ फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। जब एक्स जीरो को पुट किया फंक्शन के अंदर इक्वेशन वन के अंदर, वाई भी जीरो तो वही पॉइंट जीरो जीरो, और जब वन पुट किया तो माइनस वन, फंक्शन के अंदर पुट किया तो जीरो और माइनस थ्री। देखें सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे चीज़ चेंज होगी। तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, लोकेशन एक ये और एक ये बन गई। हम जीरो जीरो के ऊपर करते हैं तो उसी फंक्शन के लिए हम वैल्यूज फिर से निकालते हैं। एक दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा कर दिया और अब इसमें अंदर पॉइंट पुट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं, दोबारा किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, पॉइंट पुट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो आंसर पॉजिटिव थ्री आ गया, पिछले में माइनस था। डी के अंदर पुट किया तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स की क्या है, सैडल पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के लिए उसके अंदर जो हमने पॉइंट पुट किया तो वैल्यू क्या है, सिक्स विच इज ग्रेटर देन जीरो। इस वाले में पुट किए तो लेस देन जीरो आ गई और फंक्शन तो वही है। जब डी के अंदर वैल्यू पुट की तो आंसर क्या आ गया, -45 विच इज लेस देन जीरो। दैट मीन्स की ये भी क्या है, सैडल पॉइंट है।